सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। आगे परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 98, सुमरन के अंक का सल्लात, काशी में भंडारा कराना। वाणी नंबर 112 परमात्मा लिखते हैं मांझी मर्द कबीर है जगत करे उपहास, केसु बंजारा भया भक्त बढ़ाया दास। आगे काशी में भंडारा के बारे में परमात्मा यहाँ पर क्या कहते हैं, लिखते हैं। काशी में भंडारे के विषय में परमात्मा लिखते हैं कि काशी में किस प्रकार से परमात्मा ने क्या किया, भंडारा करवाया था। काशी में भंडारा कराना। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा लिखते हैं किस प्रकार से परमात्मा ने काशी में भंडारा कराया था। सरलात मांझी नौका को चलाने वाला यानी खेवट। मांझी मतलब नौका को चलाने वाला खेवट। संसार सागर से जीव को नौका को पार कराने वाला भी मांझी है, सदगुरु रामपाल जी हैं। मर्द मतलब समर्थ पुरुष। नाबद मतलब नपुंसक व कायर को कहते हैं। जगत यानी संसार। करे उपहास, यह कहकर मजाक करता है कि जुलाहा अशिक्षित है। बात करता है वेदों, गीता और पुराणों की, यह क्या जाने भक्ति के बारे में। अन्य संतों के ज्ञान को परमेश्वर कबीर जी ने गलत सिद्ध कर दिया था, परंतु आंखों देखकर भी अपनी रोजी रोटी को बनाए रखने के उद्देश्य से परमेश्वर कबीर जी के रास्ते से हटाने के लिए बदनाम तथा शर्मसार करने के उद्देश्य भिन्न भिन्न हथकंडे अपनाते थे। केसो यानी केशव नाम का बंजारा किस लिए बने, पढ़ें वाणी नंबर 30 के सल्लात में काशी का भंडारा करना। वाणी नंबर 112 का सल्लात है कि परमेश्वर कबीर जी ने भक्ति और भक्त तथा भगवान की महिमा बनाए रखने के लिए यह लीला की। स्वयं ही केशव बने, स्वयं ही भक्त बने। एक पेज नंबर वाणी नंबर 112। स्वामी रामानंद ने परमेश्वर कबीर जी को सतलोक में व पृथ्वी पर दोनों स्थानों पर देखकर कहा, दहु ठौर है एक ठू भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणी आए हो मग जोए। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तब रूप बिन और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा आगे लिखते हैं, ठीक है। आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 113 से 117 का सल्लात कि सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, सब हंसों का बंस है सुन बस्ती नहीं गाम। सोहम ऊपर और है सुरत नृत्य का नाह, सोहम अंतर पैठ कर सत्सुकृत लवलाह। गोहम ऊपर और है बिना मूला का फूल, ताकि गंध सुगंध है जाकू पलक न भूल। सोहम ऊपर और है बिन बेली का कंद, राम रसायन पीजिए अविचल अति आनंद। गोहम ऊपर एक है कोई एक जाने भेव, गोप गोसाई गैब दुनी जाकी कर ले सेव। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा अब आगे इसके सल्लात में लिखते हैं जैसे कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, सदगुरु रामपाल जी कहते हैं, संत गरीबदास जी ने बोला है, सदगुरु रामपाल जी कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। उसी का वर्णन इन अमृत वाणियों में है कि कुछ संत व गुरुजन परमेश्वर कबीर जी की वाणी से सोहम शब्द पढ़कर उसको अपने शिष्यों को जाप के लिए दे देते हैं। वे इस दिव्य मंत्र की दीक्षा देने के अधिकारी नहीं हैं और सोहम का उपदेश यानी प्रचार करके फिर अपना नाम देना पूर्ण दीक्षा पद्धति भी नहीं है, अधूरा ही नाम है। मोक्ष तो इससे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मोक्ष इससे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।
सोहम नाम के ऊपर एक सुकृत यानी कल्याणकारक संपूर्ण मोक्ष मंत्र और है। सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम कि सार नाम को एक प्रकार से दूसरी भाषा में उसको सत्सुकृत नाम भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं शून्य करने में सातों बार की रामायण में हम उसको पढ़ते हैं। सदगुरुदेव की कृपा से सत्सुकृत नित्य सुमरण कीजिए, मतलब सार शब्द का नित्य सुमरण कीजिए। सत्सुकृत के बारे में परमात्मा ने अलग से एक ग्रंथ साहिब में परमात्मा ने सत्सुकृत खाते पीठे बैठे राम उठत नाम बैठत नाम से ती लागवे नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे, उसके बारे में परमात्मा ने बताया हुआ है। तो परमात्मा लिखते हैं मुक्ति बोध सुमरन के अंक 17 पेज नंबर 99 में कि मोक्ष नहीं हो सकता है। सोहम के ऊपर एक सुकृत यानी कल्याणकारक मंत्र और है, वह सब हंसों यानी निर्मल भक्तों का वंश है, जिसको भूल जाने के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ओए होए, परमात्मा ने यहाँ पर क्या लिखा है, सत्सुकृत नाम से ही भूल जाने के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा कि सार नाम और सतनाम याद रखना, इस सार नाम और सतनाम याद रखना तो तुमको मोक्ष प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर काल ने सबसे पहले क्या कि यहाँ पर सबसे पहले विधान क्या बताया कि जैसे ही आप एक जन्म मरोगे, जब आप दूसरी योनि में जाओगे तो आप पुरानी जितनी भी बातें होंगी वो सबको क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। ये काल ने यहाँ का विधान ही बना दिया कि जब भी कोई तपस्या पे जाता है, जब भी कोई अगले जन्म में जाता है तो उसको पूर्व जन्म को क्या करना पड़ता है, इरेज मेमोरी को भूलना पड़ता है। और इसके लिए उसने कई पंचायत और कई टमटमा उन्हें क्या करके रखा, बना के रखा हुआ है। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, वह सोहम नाम के ऊपर एक सत्सुकृत यानी कल्याणकारक मंत्र है, वह सब हंसों यानी निर्मल भक्तों का वंश है। अपना परंपरागत मंत्र, मतलब अपना परंपरागत मतलब हंसों का परंपरागत मंत्र। जब मनुष्य जो होता है, जीवात्मा जब होती है वो हंस बन जाती है। जीवात्मा जब क्या होती है, हंस बन जाती है या अपने विकारों को त्याग देती है, विकार त्याग देती है, तब वो हंस बन जाता है। तो उनका वंश मतलब उनका परंपरागत मंत्र है, जिसे भूल जाने के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यदि यह मंत्र प्राप्त नहीं होता है तो उनको नई बस्ती नहीं गांव कोई ठिकाना नहीं मिलता। जिनको परमात्मा इसलिए अपने सत्संगों में कई बार कहते हैं कि जिसको सार नाम प्राप्त हो गया है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा परमात्मा के प्यारे हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि परमात्मा ने ये भी कहा है कि यदि आपको सार नाम प्राप्त हो जाता है या सत्सुकृत नाम प्राप्त हो जाता है, सार नाम भी यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो सार नाम प्राप्त करने से कोई खुदा नहीं बन जाता है, उसको अभी मुक्ति उसकी प्राप्ति उसको नहीं हुई है। आगे परमात्मा लिखते हैं, यदि यह मंत्र वे घर के रहते न घाट के यानी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यदि किसी को वो सत्सुकृत मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उसको सुकृत मंत्र यानी सार नाम उसको प्राप्त नहीं हुआ है, वो तत् के ऊपर का मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है और उसके ऊपर का मंत्र प्राप्त नहीं है, उसके ऊपर का उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। सोहम से ऊपर जो कल्याणकारक सत्सुकृत नाम है उसको स्मरण सुरति निरति से होता है। परमात्मा ने यहाँ पर कलम तोड़ अपनी जो भी वर्णी है, जहाँ तक सिर्फ सार शब्द भर परमात्मा का देना बाकी रह गया, बाकी तो परमात्मा ने सभी ज्ञानों में परमात्मा ने यहाँ तक की वाणी का भेद खुलासा परमात्मा ने कर दिया। सिर्फ आपको परमात्मा के द्वारा सिर्फ क्या करना है, उनके द्वारा उनको अथॉरिटी बन लेनी है और परमात्मा खुद दे देगा कि बेटा तुम इस मंत्र का जाप करो करके और इसको इस तरीके से जाप करो। तो वो परमात्मा ने क्या कर दिया है, कहीं यदि किसी से भूल चूक भी हो जाती तो उसके लिए भी परमात्मा ने क्या किया है, अपने पूरे इस मुक्ति बोध में लिखा हुआ है। दास के मुख से परमात्मा पहले बताया था कि मुक्ति बोध का मतलब ये होता है कि इसमें मुक्ति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं परमात्मा ने सबको इसमें सहेज के भर के रख दिया हुआ है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि सोहम से ऊपर जो कल्याणकारक सत्सुकृत नाम है उसका स्मरण सुरति और निरति से होता है, यानी ध्यान से उसका जाप करना होता है। सुरत निरत मन पवन से उनका ध्यान उस जाप से करना होता है। सोहम नाम का जप करते करते उस सार शब्द का भी जाप ध्यान से करना है, उसमें लौ ला या लगान लगा। परमात्मा क्या लिखते हैं कि सोहम नाम का जप करते करते उस सार शब्द का भी जाप ध्यान से करना है, दोनों का एक ही तरीके से करना है, उनमें लौ लगाना है। जो सार शब्द हैं वह सत्सुकृत पुरुष जी का नाम जाप है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी की जय। बंदीछोड़ पूर्णमान परमात्मा जगदुरु तत्पदेशी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास बकेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, जो सार शब्द है वह सत्य पुरुष जी का नाम जाप है। होए होए, जो सार शब्द है वो सत्य पुरुष जी का क्या है, नाम जप है, परमात्मा का नाम है। उस परमेश्वर की कोई माता पिता नहीं, यानी उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। बिन बेली का फूल है, बिना बेली के लगा फूल है, अर्थात स्वयंभू परमात्मा कबीर जी हैं।
उसके सुमरन से अच्छा परिणाम मिलेगा, यानी सतलोक में उठ रही सुगंध आएगी। उसके सुमरन से अच्छा परिणाम मिलेगा, यानी सतलोक में उठ रही सुगंध आएगी। उस परमात्मा के सार शब्द को तथा उस मालिक की पलक भी बना बोल, उस मालिक को एक पलक ना बोल, यही आपका उपकार करेंगे। हम लोग नित्य नियम में भी इसी का पाठ करते हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, वाणी नंबर 116 का सरलाद। वाणी नंबर 105 वाला ही सरलाद है। इसमें फूल के स्थान पर कंद या मेवा कहा है। उस परमेश्वर वाली इस सत्य भक्ति रूपी रसायन या जड़ी बूटी का पीजिए, यानी श्रद्धा से सुमरण कीजिए। जो अविचल या सदा रहने वाला है, आनंद सुख यानी पूर्ण मोक्ष है, वह प्राप्त होगा। सच्चिदानंद ब्रह्म का लोक आपको प्राप्त होगा, सतलोक आपका प्राप्त होगा। जब आपको क्या हो जाएगा, वो सार शब्द आपको मिल जाएगा, या फिर सत्सुख नाम आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे परमात्मा लिखते हैं, जो सार शब्द सोहम से ऊपर है, उसका भेद कोई कोई ही जानता है। गोपी गुप्त यानी अव्यक्त, गोसाई परमात्मा गैब, गुप्त ध्वनि यानी उस जाप के स्मरण की आवाज़ बनती है, उसे धुन कहा जाता है। उस मंत्र को सेव यानी पूजा या स्मरण करो। परमात्मा कहते हैं उस मंत्र को स्मरण करो। वाणी नंबर 118 परमात्मा लिखते हैं कि सुरति लगे और मन में ले लगे निरत सुर ध्यान, चार जुगन की बंदगी एक पलक परवान। उस संपूर्ण दीक्षा मंत्र का सुमरण ध्यान पूर्वक करना है। उसका स्मरण करते समय सुरति निरति तथा मन नाम के जप में लगा रहे। ऐसा न हो कि माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माही, मनवा तो चौंदेश फिरे, यह तो सुमरण नहीं। सुरत निरत तथा मन व श्वास के साथ स्मरण करने से एक ही नाम का जप से 4 युगों तक की गई शास्त्रोक्त ग्रंथों के जप की भक्ति से भी अधिक फल मिल जाता है। परमात्मा ने भी कई बार कहता है, सूरत निरतमन पवन समाना, शब्द ही शब्द समाना। सूरत निरतमन पवन से यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो आप सीधे की सीधे करेंगे। एक पलक की बंदगी, यही एक पलक की बंदगी है जो परमात्मा ने कई बार बताया है अपने सत्संगों में। उसके अलावा भी परमात्मा को सुमरण करना, उनके जो भी अपेरेंस होता है वो उनको क्या करेगा, मन में ध्यान रखिए। आगे लिखते हैं परमात्मा, वाणी नंबर 119, गरीब सूरत लगे और मन लगे निरत तिस ठौर, शंकर बख्शा में हर कही उमर भई जद गौर। उपरोक्त वाणी से विधि से स्मरण करना उचित है। उदाहरण बताया है कि जैसे शंकर भगवान ने कृपा करके पार्वती जी को गुप्त मंत्र बताया। जो प्रथम मंत्र है यह दास रामपाल दास देता है, जो शास्त्रोक्त नाम है, और देवी जी ने उस समय को स्मरण पूर्वक किया, तुरंत लाभ मिला। वही परमात्मा ने क्या बताया, परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा ही स्वर्गुरु रामपाल दास जी हैं। जो शास्त्रोक्त नाम है वो उनको वही क्या करते हैं, दान में देते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सुमन के अंतर सलाद, वाणी नंबर पेज नंबर 100, वाणी नंबर 120। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दास भागेश का सभी भाई बहनों को सत साहेब, प्यार भरा सत साहेब। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।